जो कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। सुंदर छवि, गोरा रंग, देखने में किसी राजा से कम न थे। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की निगाहें कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर ठहर जाती थीं। वह रोज अपने ऑफिस जाते एवं शाम को कभी कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। अभी तक वह अविवाहित थे। उनके जीवन में किसी भी स्त्री का आगमन नहीं हुआ था। एक दिन अपना काम करके वह वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था, जिसकी शाखाएं जर्जर हो चुकी थीं, पर फिर भी वह हरा भरा था। गर्मी के कारण थकान से चूर राजन कुछ देर उस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा के कारण उनकी आंख लग गई और सपने में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जिसका रूप बहुत ही सुंदर था। आंखें सुंदर, तन जैसे कोई अप्सरा हो। उसके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, जिसकी वजह से राजन उसके तरफ खींचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ उसके लिए ही आई है। कुछ देर बाद राजन के दोस्त नितिन ने उसे पुकारा। क्या राजन, घर नहीं चलना? आज यही सोने का इरादा है क्या? एक पल में राजन की नींद टूट गई और वह बोला, यहाँ एक स्त्री थी। इतना कहकर वह इधर उधर उस स्त्री को ढूंढने लगा। नितिन बोला, कौन स्त्री? शायद तुम सपना देख रहे थे। तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। और इतना कहकर वह जोर जोर से खिलखिला उठा। राजन ने कहा, हाँ, शायद मैं सपना ही देख रहा था, पर कैसी भिन्न भिन्न सुगंध थी उसकी काया में। मुझे अभी भी उस सुगंध का एहसास हो रहा है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। दूसरा दिन अमावस्या का दिन था। रात में दोनों अपना काम निपटाकर अपने अपने घर की ओर चले। तब राजन को उस पेड़ के नीचे वही स्त्री दिखाई दी, जो उसे सपने में दिखी थी। अचानक वह उसे देखकर चौंक गया। नितिन ने कहा, चलो भाई, बस आने वाली है। तुम कहाँ खो गए? नितिन की बात सुनकर राजन बोला, तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूं। नितिन के जाते ही राजन उस स्त्री के पास पहुंचा और स्त्री से बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? कहाँ रहती हो तुम? स्त्री बोली, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इतना कहकर जोर जोर से खिलखिला उठी। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि राजन उसकी ओर एकटक देखता रहा। उसका रूप, उसका सौंदर्य राजन को बेचैन कर रहा था। इतने में ही उस स्त्री ने राजन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और पास में बैठा लिया। राजन जैसे कि उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका शरीर उस स्त्री के स्पर्श से शून्य हो गया। स्त्री बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अनाथ हूं। इतना कहकर वह राजन की ओर आशा दृष्टि से देखने लगी। राजन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अब तक तुम कहाँ रहती थी? मोहिनी ने उससे कहा, क्या करोगे जानकर? मैं अब तक अनाथालय में रहा करती थी, लेकिन जो अनाथालय चलाता था उसके मालिक की दृष्टि मुझ पर गई और वह मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे मैं अपने आप को उससे बचाकर भागी हूं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी और राजन के कंधे पर अपना सिर रख दिया। राजन उसे बस एकटक ही देखे जा रहा था। जैसे ही दिन निकलने की शुरुआत हुई और वह गायब हो गई, सुबह शोर से राजन की आंखें खुली और पास में खड़ा व्यक्ति उससे कह रहा था, क्या बाबूजी आज यही सो गए, घर नहीं गए? राजन उठकर अपने घर ओर चल दिया और जल्दी नहा धोकर अपने ऑफिस पहुंच गया। राजन का मन आज काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में मोहिनी की छवि घूम रही थी और कानों में उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। शाम के समय जब वह फिर घर की ओर जा रहा था, तब उसे उसी पेड़ के नीचे वह स्त्री दिखाई दी। राजन जल्दी जल्दी उसके पास गया। नितिन उसे देख रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। राजन ने उससे पूछा, तुम कहाँ चली गई थी मोहिनी? मुझे छोड़कर। मोहिनी ने कहा, घर की तलाश में भटक रही हूं कि मुझे कुछ काम मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए। राजन ने उससे कहा, क्या आपको पता है, आपका और हमारा बहुत ही लंबा और करीबी रिश्ता है। तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मोहिनी बोली, आपके परिवार के लोग क्या कहेंगे? राजन बोला, मैं अकेला रहता हूं और उन लोगों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तब मोहिनी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है,
आप कभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपके साथ रहती हूँ, और ना ही किसी से मुझे मिलवाने लाएंगे। बस तभी मैं आपके साथ रहूंगी। राजन ने स्वीकार कर लिया। मोहिनी राजन के साथ उसके घर चल दी। राजन मोहिनी का साथ पाकर बहुत खुश था। घर जाकर मोहिनी ने सारा काम संभाल लिया। राजन के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए और घर की सफाई की। और जब रात होती तब मोहिनी और भी सुंदर दिखाई देती। राजन जब ऑफिस से घर आया तो मोहिनी सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी। राजन ने जब उसकी सुंदरता देखी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके हाथ मोहिनी को छूने के लिए बेचैन हो उठे। राजन मोहिनी के पास आया और बोला कि वह उसके साथ प्रेम करना चाहता है। मोहिनी ने स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूं, आप ही करीब नहीं आते। राजन को फिर वही भीनी भीनी सुगंध आने लगी और राजन मोहिनी के साथ काम वासना में सुख का आनंद लेने लगा। वह बहुत थक गया था, लेकिन मोहिनी उसे सोने नहीं देती। धीरे धीरे राजन के दिन ऐसे व्यतीत होने लगे, लेकिन वह दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। एक दिन जब उसके दोस्त नितिन ने उसे देखा तो कहा, भाई तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को दिखा दो। नितिन उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप की और डॉक्टर बोला, तुम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो रहे हो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत अधिक सेक्स करते हो। जितना अधिक तुम आराम करोगे तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनकर नितिन हैरान हो गया। क्या कहा सेक्स? पर डॉक्टर साहब, इसकी तो शादी नहीं हुई और ना ही आज तक ये किसी और के पास गया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये इस तरह का व्यक्ति नहीं है। नीतेश डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने राजन से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो उसे पता नहीं? नीतेश बोला, राजन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह ऐसी जानता हूं, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? राजन बोला, दोस्त ऐसी कोई बात नहीं, अगर होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। नीतीश ने कहा, चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। राजन को मोहिनी का ख्याल आया। राजन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। इससे पहले राजन कभी भी नीतेश को घर आने से नहीं रोका था। नीतेश को कुछ अजीब तो लगा, पर वह राजन से कहा कि अच्छा, अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो बताना, मैं चला आऊंगा। राजन रात को घर पहुंचा। मोहिनी उसका ही इंतजार कर रही थी। मोहिनी राजन से बोली, आज देर कदी कहाँ निकाल गए थे? राजन ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर मुझे मेरा दोस्त डॉक्टर के पास ले गया और पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मैं आजकल बहुत ज्यादा ही सेक्स करता हूं, इसलिए कमजोर हो गया हूं और मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। मोहिनी यह सुनकर खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मोहिनी मुझसे बोली, तुमने डॉक्टर को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? राजन बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मोहिनी, कब तक ऐसा चलेगा? मैं सोच रहा हूं अपने माता पिता को बुलवाकर तुमसे मिलवा दूं, ताकि वह तुम्हें देख ले और पसंद कर ले। ये सुनकर मोहिनी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? राजन बोला, पर क्यों नहीं मोहिनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मोहिनी ने राजन से कहा, हमें विवाह करने की क्या जरूरत? हम तो बिना विवाह के भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे विवाह के बाद। राजन, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। चलो अब भोजन कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, आज नहीं, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। पर मोहिनी वासना भरी निगाहों से उसकी ओर देखती रही। राजन इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया और सोचने लगा कि मोहिनी ने शादी के लिए मना क्यों किया? क्यों मोहिनी सबसे छुप रही है? आखिर वजह क्या है? ये सोचते सोचते न जाने कब राजन को नींद लग गई। अचानक रात में वह चौंक कर जग गया और उसने देखा कि मोहिनी उसके पास बैठी है। उसने मोहिनी से कहा, तुम यहाँ कैसे आई और यह दरवाजा कैसे खोला तुमने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी ने बिना कुछ कहे राजन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, मुझे आराम करने दो। मोहिनी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। मोहिनी ने राजन से कहा, बस मेरी आंखों में देखो। और राजन मोहिनी के बस में हो गया। अब मोहिनी जैसा कहती
राजन को वैसा करना पड़ता। उसके बाद मोहिनी ने राजन के साथ बहुत बुरी तरह संभोग किया, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसे होश आया तब दोपहर हो चुकी थी। राजन बिस्तर से उठने में असमर्थ था। वह उठता और चक्कर खाकर फिर से बिस्तर पर गिर जाता। उसने मोहिनी को आवाज लगाई, कहाँ हो तुम मोहिनी, मुझे पानी चाहिए। मगर मोहिनी ने राजन की नहीं सुनी। राजन ने जैसे तैसे उठकर दीवार के सहारे कमरे से बाहर आया तो उसने देखा मोहिनी जिंदा कबूतर को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रही है। राजन यह देखकर घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और वह वापस से कमरे में चला गया। इधर नीतेश ने जब यह देखा कि राजन ऑफिस नहीं आया तो उसने सोचा कि कहीं राजन की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ऑफिस खत्म होते ही वह राजन के घर की तरफ चल दिया। नीतीश ने घर पहुंचकर आवाज लगाई, राजन, राजन, कहाँ हो तुम, दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। नीतेश की चिंता और अधिक बढ़ गई और वह खिड़की से अंदर कूद गया। उसने देखा कि राजन बिना कपड़े के बेसुध पड़ा है। राजन को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके शरीर से किसी ने सारी शक्ति खींच ली है। उसकी आंखें काली हो गई थीं, होठ सूखे और बेजान थे। उसके शरीर पर जगह जगह काटने व नाखूनों के निशान थे। नीतीश ने राजन को उठाकर कहा, दोस्त, क्या हाल बना लिया है, क्या हो गया है तुम्हें? राजन ने नीतीश को देखा और कहा, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो। यह कहकर वह फिर से बेहोश हो गया। नीतीश ने जैसे तैसे राजन को कपड़े पहनाए और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। राजन को जब होश आया तब नीतीश ने पूछा, क्या हुआ राजन, अब तो बताओ क्या बात है। राजन ने नीतीश को मोहिनी के मिलने से लेकर अब तक की पूरी घटना सुनाई। नीतीश राजन की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजन की हालत देखकर अनदेखा भी नहीं कर सकता था। राजन के कुछ ठीक होने पर नीतीश उसे अपने घर ले गया। रात होने पर नीतीश ने राजन को दवाई दी और अपने साथ ही राजन का बिस्तरा भी डाल दिया। कुछ देर बाद दोनों को नींद लग गई। इधर जब मोहिनी ने देखा कि राजन घर पर नहीं है तो वह बेचैन हो उठी। उसने राजन को पुकारा। कुछ देर बाद राजन के कानों में आवाज पड़ी, राजन चले आओ राजन। राजन नींद में उठा और चलना चालू कर दिया। नीतीश की जैसे ही नींद टूटी तो उसने देखा कि राजन उसके पास नहीं है। वह राजन को इधर उधर देखने लगा। जब दरवाजे की तरफ ध्यान गया तो नीतीश उठकर राजन को ढूंढने लगा। सारे दरवाजे खुले हुए थे, पर यह क्या, सबसे बाहर का दरवाजा जिस पर उसने ताला लगाया हुआ था वह भी खुला हुआ था। नीतीश घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह राजन को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ा। उसने देखा कि राजन अपने घर की तरफ चला जा रहा है। नीतीश ने उसे बहुत आवाज दी, पर राजन को जैसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। नीतीश एक पत्थर से बचकर नीचे गिर गया। अचानक एक आवाज आई, रुको, वो नहीं सुनेगा, वह सम्मोहन में बंधा हुआ है। नीतीश ये सुनकर हैरान हो गया। उसने बोला, कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो? जब नीतीश ने गौर से देखा तो वहां पेड़ के ऊपर एक अघोरी बैठे हुए थे। नीतीश ने कहा, आप ये कैसा कह सकते हो, कैसा सम्मोह? अघोरी बाबा ने नीतीश को बताया, इसके ऊपर यक्षिणी का प्रभाव है, ये यक्षिणी के बस में है, इसका बच पाना बहुत मुश्किल है, वह इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जा तू अपने घर जा। नीतीश ने कहा, नहीं बाबा, कोई तो रास्ता होगा, बचा लीजिए मेरे दोस्त को। अघोरी ने कहा, रास्ता तो है पर बहुत कठिन है, तुम कर सकोगे, बचा सकोगे अपने दोस्त की जान? नीतीश बोला, हाँ, बस आप उपाय बताइए। तब अघोरी बाबा ने अपने झोले में से एक अभिमंत्रित किया हुआ चाकू निकाला और नीतीश से बोले, इस चाकू के साथ मैंने कई वर्षों तक साधना की है, इस चाकू को ले जा और जब वह यक्षिणी पूरी तरह से काम वासना में लिप्त हो तब इस चाकू से उसके सीने पर वार करना। वह सर्वप्रथम अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन उसे देखकर डरना मत। जब तुम उसके दिल पर मारोगे तो वह मर जाएगी। इधर राजन के आने पर मोहिनी ने उसे कहा, तुमने क्या सोचा, मुझसे बचकर भाग जाओगे? मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दे सकती। राजन ने मोहिनी से कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मुझे मारना चाहती हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो।
मोहिनी ने कहा, मैं तो तुम्हें बस प्यार करना चाहती हूँ। बस आज रात के बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। चलो मेरे साथ। राजन ने कहा, आज रात में ऐसा क्या है? मोहिनी ने हंसकर जवाब दिया, आज अमावस की रात है। आज ही हम मिले थे। आज तुम मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट करोगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी। आज मोहिनी राजन के साथ संभोग करने के बाद उसकी बलि देने वाली थी। मोहिनी ने आज कुछ विशेष तैयारी की थी। उसने राजन को ले जाकर पहले उसकी पूजा की, फिर उसे सुंदर सजे हुए सेज पर बैठाया। पर राजन डरा हुआ था। उसका मन संभोग करने में नहीं लग रहा था। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन मोहिनी उससे निपटने लगी। वह उसे हर तरह से उकसाने लगी, लेकिन राजन को डर के कारण संभोग के प्रति उत्साह न होता। आखिर मोहिनी ने उसे सम्मोहित करके अपनी हवस मिटाने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह से संभोग में डूब गई, तभी नीतेश चुपचाप आया और मोहिनी की तरफ चाकू लेकर लपका। नीतेश ने मोहिनी को संभालने का मौका नहीं दिया और उसके सीने पर चाकू से वार कर दिया। चाकू मारने पर मोहिनी बहुत ही डरावनी रूप में आ गई। उसका रूप देखकर राजन बेहोश हो गया। दोनों डर के कारण थर थर कांपने लगे। इतने में मोहिनी गायब हो गई। राजन ने अपने शरीर पर चादर लपेटा और दोनों वहां से भागे। रास्ते में वही अघोरी फिर से दोनों को मिला। अघोरी ने पूछा, अंत कर दिया उसका? नीतेश ने बताया, बाबा, मरते मरते वह अपने भयानक रूप में आ गई थी। हम डर गए थे। मैं उस पर दोबारा वार नहीं कर पाया। अघोरी ने कहा, क्या ये तुमने अच्छा नहीं किया? तुम्हारा दोस्त तो बच गया, लेकिन आज उसका अंत नहीं हुआ। वह सिर्फ घायल हुई है। वह फिर निकलेगी अपने शिकार की तलाश में। राजन ने घर पहुंचकर निर्णय लिया कि अब वह इस शहर में नहीं रुकेगा। वह अपने माँ बाप के पास वापस चला जाएगा। राजन नीतेश को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने गांव के लिए निकल गया। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा लपेटी हुई थी।